हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के लिए अब डेली वीडियो आ रही है। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें और ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं इकाई 7 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इकाई 6 तक केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए और इकाई 7 तक हमने आपको फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। ठीक है, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए जाइए, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उन वीडियो को भी आप देख लें, जिससे आप वहाँ के जो पिछली यूनिट्स के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी आप कवर कर सकें। तो चलिए आज अपन यूनिट 7 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री के। यूनिट 7 का नाम है आप अपना एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, आपको भी पता है जो अध्याय हटा दी गई हैं वो नहीं इसमें कवर की जा रही है। ठीक है, यानी जितना भी ये सिलेबस है वो न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर है। जो एमपी बोर्ड का न्यू ब्लूप्रिंट है ना, उसके आधार पर यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए, और ये एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 में जो एग्जाम होने वाला है, एक दो तारीख से होने वाले हैं, 10th और 12th क्लास दोनों के। ठीक है, उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के केमिस्ट्री के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास यह वीडियो पहुंच जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, किसी भी हालत में आपको स्किप नहीं करना है। आपसे एक निवेदन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका एक भी प्रश्न आउट हो जाए पेपर में। ठीक है, क्योंकि आउट कैसे होगा पता है, हम आपको बता देंगे, प्रश्न पर स्टार लगवा देंगे, 2 स्टार लगवा देंगे, आपने सोचा होगा नहीं लगवाया सर ने स्टार, चलो छोड़ो इसको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है स्टार वाले प्रश्नों को देख लें अच्छे से। ठीक है, कौन से प्रश्न पर हम कौन से कितने कितने स्टार लगवा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंपोर्टेंट प्रश्न है और कौन से को मतलब सही ढंग से याद करना है। ठीक है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से वीडियो को देखें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी, 6-7 मिनट की वीडियो होने वाली है बस। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से आपका कुल 6 नंबर का आने वाला है। ठीक है, इसी नोट से एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से, जिसमें से आपके 3 आने वाले ऑब्जेक्टिव यानी 1 नंबर वाले, एक आने वाला आपका 3 नंबर का प्रश्न यानी 3 नंबर वाला एक प्रश्न आने वाला है। चलिए अंक 3 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे इंपोर्टेंट प्रश्न खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराए जाएंगे। ओके, अपना इसमें पहला प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, 2 स्टार का। 2 स्टार का मतलब इसके 99% आने के चांस है बोर्ड परीक्षा में। और हाँ दोस्तों, यह प्रश्न वाकई में इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यह प्रश्न। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस जो यह वाला प्रश्न है ना, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विक्टर मेयर मेथड जो विधि है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की जो विक्टर मेयर मेथड है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल यह आ सकती है अंक 3 में। ठीक है, तैयार करके रखें। अगला है अपना लुकास अभिकर्मक। ठीक है, इसकी भी यह मेथड है आपका, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का विभेद आपको करना है, अंतर करना है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका 2 स्टार का, यह भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विक्टर मेयर मेथड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हल्के में ना मत लेना, याद करना ही करना है। ठीक है, 2 स्टार के प्रश्न जितने भी हैं उनको याद करना ही करना है, किसी को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, पहला प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। देखिए ये 2022 में आ चुका है और लगातार आया है। आप देखिए पहले 2019 में आया था, उसके बाद ठीक है 20 में नहीं आया था, 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 में आया था और 20 में भी आया था, सॉरी 20 में भी आया था, 19 में, 20 में, 21 में पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, और फिर डायरेक्ट 22 में आया था। तो लगातार 3 साल यह प्रश्न आ चुका है लगातार। तो इस साल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसीलिए आप याद कर लें। ठीक है, इनके तीनों अंतर आप याद कर लें, छोटे छोटे अंतर याद कर लें। ठीक है, ढूंढ के। ठीक है, तो इनके तीनों अंतर आप याद कर लें, छोटे छोटे अंतर याद करें अच्छे से। ठीक है, और लेकिन ये 1 स्टार का इसके एग्जाम में इस साल कम आने के चांस है, लेकिन विक्टर मेयर मेथड के इस साल ज़्यादा आने के चांस है और लुकास अभिकर्मक के। ठीक है, इसीलिए आप उनको तैयार करें सबसे पहले। उसके बाद आप जब याद कर लो 2 स्टार वाले प्रश्न, तो आपको फिनॉल और आपका एल्कोहल में अंतर आपको याद करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा प्रश्न अपना, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। विलियम संश्लेषण, कॉल्वे सिमेंट अभिक्रिया, डाइएथिल ईथर की HA अम्ल के साथ क्रिया, युग्मन अभिक्रिया। तो ये चारों ही अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों चारों ही आपकी 2 स्टार की। देखिए एग्जाम में तीन पूछी जाएंगी, यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट हमको लगी इसीलिए हमने यहाँ पर रख दी है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछी जाएगी तो इनमें से कोई 3 पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए दोनों 2 स्टार की अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है जो कि आपका विक्टर मेयर की तरह ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विलियम सर की अविरल ईथरीकरण या फिर सतत ईथरीकरण विधि का सचित्र वर्णन करो। या फिर यह प्रश्न जो है इस प्रकार से आ सकता है, प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन करो। तो यह प्रश्न आपका 2 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम विक्टर मेयर विधि जो है आपकी, उसी के तरह ही यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर ले। देखो इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रहे। ऐसे वैसे यह प्रश्न 4 नंबर में बहुत आया करता था,
जब पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। उससे पहले 4 नंबर में आता था, बहुत आता था 4 नंबर में, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन यह 3 नंबर में भी आ सकता है, जरूरी थोड़े ही ना कि 4 नंबर में आपसे कोई चित्र ना पूछे, ठीक है। चित्र आपसे पूछेगा नहीं, ओनली मेथड पूछ लेगा और रासायनिक समीकरण पूछ लेगा, ठीक है, और उपयोग पूछ लेगा, हो गया 3 नंबर का, ठीक है। या फिर चित्र पूछ लेगा और उपयोग पूछ लेगा और समीकरण पूछ लेगा, 3 पॉइंट पूछ लेगा, हो गया 3 नंबर का। तो इस प्रकार से पूछ सकता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लें, ठीक है। चलिए, तो लगभग आपके 4 प्रश्न हो गए, लगभग 2 स्टार के, ठीक है। 2 स्टार के आपके 4 प्रश्न हो गए अभी तक, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न को फिनोल से कैसे प्राप्त करोगे। यह जो फिनोल की रिएक्शंस हैं वो आप समझ लो 2 साल से आ नहीं रही हैं, 2 साल से, 20 में नहीं आई थी, 22 में नहीं आई थी, तो इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है, फिनोल की रिएक्शंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। खास करके ये तीनों जो रिएक्शंस हैं वो ज़्यादा आती हैं एग्जाम में, लेकिन फिनोल से जो बेंजीन बनता है वह भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, चारों ही इंपॉर्टेंट रखी गई हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 स्टार का है, अच्छे से तैयार करना है। 5 प्रश्न आपके 2 स्टार के हो गए, 5 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न 7वां है जो आपका 1 स्टार का है, ठीक है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर आ भी गया धोखे में तो, ठीक है। देखो, वैसे जो हमने स्टार स्टार लगवाया ना 2 स्टार, उनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम चांस है, 1% चांस है कि उनमें से ना मिले, ठीक है। अगर उनमें से नहीं मिलेगा तो 1 स्टार वालों में से मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार वाले प्रश्न याद करने ही करने हैं। जब आप 2 स्टार वाले याद कर लो, उसके बाद आपको 1 स्टार के याद करने ही करने हैं, ठीक है। 1 स्टार के आप कर लेना, लेकिन कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमसे नहीं होगा, 2 स्टार के याद हो पाएंगे, तो मतलब थोड़ी रिस्क रहेगी। बट ज़्यादातर जो प्रश्न है 80 से 90% या फिर 70 से आप 80% बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं तो 70 से 80% प्रश्न जो आपके 2 स्टार से ही फंसेंगे एग्जाम, आप देख लेना। और 1 स्टार से तो आपके 20 से 10-20% आपके आने के चांस हैं, ठीक है। लेकिन 80 से 90% आपके जो है 2 स्टार से प्रश्न आने के चांस है, इसीलिए आपसे मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। चलिए, तो इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे एल्कोहल की अपेक्षा फिनोल अधिक अम्लीय होता है, क्यों होता है। एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है संगत एल्केन या हेलोएरिन की अपेक्षा उच्च होता है, क्यों। एल्कोहल तथा डाईएथलीतर में पहचान कैसे करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं, पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है, समझ में आ जाए तो, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला अपना 8वां प्रश्न है जो कि बिना स्टार का है, करना चाहो तो कर सकते हो। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में 3 बिंदुओं पर अंतर लिखिए। यह प्रश्न 2011 में आया था, लेकिन इसके आने के चांस लग नहीं रहे हैं, क्योंकि यह 4 नंबर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, बहुत कम आने के चांस है इसके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप इसको भी याद करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे अच्छा प्रश्न है, देखो याद हो जाए तो कर लेना। वैसे दोनों तो पूछ नहीं सकता, एक ही पूछेगा, या फिर ऑक्सीकरण से पूछेगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजनीकरण से, एक से पूछेगा, ठीक है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।